गीता में उल्लेख किए हुए परमात्मा के निराकार, निर्विकार, निरहंकार स्वरूप की पुष्टि श्री कृष्ण से कदापि हो नहीं सकती। इससे निराकार उपासकों की भावनाएं हिल गई और यही उनके मतभेद का मुख्य कारण बना। इसी मतभेद से उन्होंने सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा से मनमनाभव होकर अपनी आत्मा में यथाशक्ति जो तेज भरा था, उसी तेज से उन्होंने अपना अलग धर्म बना डाला। कई मोहम्मद जैसे निराकारवादी इतने उग्र हो गए कि जब साकार में निराकार स्वरूप की सही पहचान नहीं मिली तो उन्होंने समस्त साकार चित्रों को ही खंडित करना आरंभ कर दिया। उस परमात्मा स्वरूप की कुछ कुछ स्मृतियों को अपने धर्म में अपनी भाषा से प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है, जिसके बारे में हमने ऊपर जान लिया है। जिसने अपने अलग धर्म की नींव रखी, उसी नाम को लेकर धर्म का नाम भी पड़ा। जैसे ईसा मसीह से ईसाई धर्म, पैगंबर मोहम्मद से मुस्लिम धर्म इत्यादि। जो इनके तेज से आकर्षित हुए, उन्होंने उस धर्म को स्वीकार कर लिया। अब ये अनेक धर्म आपस में लड़ते रहते हैं। कारण क्या हुआ? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण नाम डालने से यह अनर्थ हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि तीनों गुणों से प्रवृत्त विषयी विकारी मनुष्यों द्वारा अंकुरित अन्य बौद्धि, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों की शाखाएं ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है और उनके अनुयायियों की कर्मकांडों में बंधने वाली अनेक परंपराओं रूपी जड़ें भी नीचे की ओर फैली हुई है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि मानवीय सृष्टि वृक्ष में सभी धर्मों की शाखाएं ऊर्ध्वगामी अर्थात परमपिता परमात्मा के अस्तित्व रूप शिवलिंग को उजागर करता हुआ सृष्टि वृक्ष का मुख्य तना और अधः अर्थात विषय विकारी मानवीय धारणा से दूषित परमात्मा के अस्तित्व को खंडित करती हुई दोनों ही ओर फैली है। इसलिए विस्तार को प्राप्त हुए संसार रूपी वृक्ष में उस सार बीज रूप आत्मा आदम को पकड़ना चाहिए, जो समस्त चर अचर का भी मूल कारण है। वह बीज कोई शास्त्र प्रसिद्ध पीपल के पत्ते में अंगूठा चूसता श्री कृष्ण नहीं, अपितु परम पिता शिव का साकार परमात्मा स्वरूप शंकर ही है, जिनकी यादगार हर धर्मों में सृष्टि के आदि कारण आदि पुरुष रूप में मानी जाती है। जैसे हिंदुओं में आदिदेव, मुसलमानों में आदम, ईसाइयों में एडम, जैनियों में आदिनाथ इत्यादि आश्चर्यजनक समानता भरे नामों से उल्लेख किया गया है। वास्तव में अन्य धर्मों के सभी स्थापक विशेष रूप से निर्गुण निराकार को मानने वाले एक प्रकार के सन्यासी हैं। ये सभी निराकारवादी तो है, किंतु निराकार की असली परिभाषा से अनभिज्ञ है।
इस बात को समझने के लिए हमें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत को समझना अत्यावश्यक है। वह है अर्जुन के रथ में विराजमान श्री भगवान। कठोपनिषद में आया है कि यह शरीर ही रथ है और शरीर का मालिक आत्मा रथी है। परम पुरुष शिव की निर्णय शक्ति बुद्धि सारथी है, तो रथी की संकल्प शक्ति मन लगाम है, जिससे समस्त इंद्रियों रूपी घोड़े जुड़े हैं। वास्तव में महाभारत में प्रसिद्ध अर्जुन का रथ भी इसी आधार से एक साधारण मनुष्य तन ही है। इस मनुष्य तन में अर्जुन पार्टधारी की आत्मा तो है ही, किंतु बुद्धिमानों की बुद्धि त्रिकालदर्शी परमपिता शिव जब इस सृष्टि में आते हैं तो इसी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। अर्जुन भी संपूर्ण रूप से अपनी निर्णय शक्ति बुद्धि को उसी शिव सारथी को सौंपकर समस्त इंद्रियों के स्वामी अपनी मन रूपी लगाम परमपिता शिव को सौंपकर उन्हें अपने शरीर रूपी रथ में सारथी का स्थान देता है। यह अव्यभिचारी समर्पण सिवाय ज्ञानवान अर्जुन के कोई भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए परमपिता शिव के इस मुकर्रर रथ की आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा सद्भाग्य अर्जित करने वाला अर्जुन कहा गया है। गीता में भी आया है, जो मुझको संपूर्ण श्रद्धा से याद करता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। गीता में कई जगह पर अर्जुन को अपना प्रिय भी बताया गया है। यही अर्जुन फिर ज्ञान और योग दोनों का मिश्र पुरुषार्थ करते हुए शंकर कहलाता है और शंकर बनते हुए शिव समान स्थिति को भी तीव्र पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है। इसी की यादगार शिवलिंग माना जाता है, जिसके एक व्यापी स्वरूप का परिचय देते हुए गीता में स्पष्ट कह दिया है कि मुझे अधिभूत अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित जो जानता है वह वास्तव में मुझको योग युक्त होकर जानता है। अधिभूत का अर्थ ही है क्षर भाव ब्रह्मा से कृष्ण चंद्रमा, और अधिदेव का अर्थ है पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन या आराम करने वाली आत्मा विष्णु अर्थात आदि नारायण। विनाशी पतनशील भाव से भरे अर्जुन के साकार रथ अर्थात कलयुग में प्राप्त अर्जुन का अंतिम 84वें जन्म का तामसी पतित तन सहित परमपिता परमात्मा को जानना ही अधिभूत सहित जानना है। और जब अर्जुन की आत्मा ज्ञान एवं योग के पुरुषार्थी रूप शंकर बन आत्मा में ही आनंदित रहती है, तो इस भौतिक भाव से ऊपर की ओर उठी अवस्था में स्थित शंकर सहित परमपिता शिव को जानना ही अधिदेव सहित जानना है। गीता में अधियज्ञ का अर्थ परमपिता परमात्मा ने अहमेव
कहते हुए स्वयं को ही अधियज्ञ कहा है। वास्तव में यज्ञ के रचयिता यज्ञ पिता और उसके रक्षक यज्ञपति को ही अधियज्ञ कहा जाता है। किंतु जहां गीता में एक ओर यज्ञ की उत्पत्ति को ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म बताए हैं, तो वही दूसरी ओर प्रजापति द्वारा यज्ञ की स्थापना को भी स्पष्ट किया है। इन दोनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है। यज्ञ सहित प्रजा को जन्म देते हुए प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ परम ब्रह्म यज्ञ पिता भी है। तो यज्ञ सहित प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापति अर्थात यज्ञपति भी है। किंतु परम ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बताया गया है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में परम पिता शिव प्रवेश कर अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना हेतु कर्म करते हैं। यह रुद्र स्वरूप ही अधियज्ञ है। यह एक ही अर्जुन के शरीर द्वारा होता है, इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधियज्ञ अत्रह देहे। इस प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन के शरीर में मैं परम पिता शिव हूं। अर्जुन के शरीर में मैं हूं, किसी और शरीर में नहीं, बल्कि केवल इस शरीर में जिसको देहाभृतावर देहधारियों में श्रेष्ठ नाम से उल्लेख किया गया है। इतने स्पष्ट रूप से कहने के पश्चात भी विकारी मनुष्यों ने इस बात को मूर्खतापूर्ण रूप से उठाते हुए समस्त मानवीय शरीर में अधियज्ञ का निवास मान परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया। अब पतित मनुष्य तन अर्थात अधिभूत सहित आत्मिक स्थिति की ऊंची अवस्था में स्थित आकारी शंकर सहित अर्थात अधिदेव सहित और उससे भी परे निराकार परम ब्रह्म अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा रूपी अर्जुन में प्रवेश निराकार परमपिता शिव अधियज्ञ सहित परमपिता परमात्मा को जानना है। और ये सब अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ एक अर्जुन में ही व्याप्त है, अर्थात परमपिता परमात्मा एक व्यापी है, न कि सर्वव्यापी। यह एक ही साकार स्वरूप पुरुषार्थ कर साकार में रहते हुए निराकार अवस्था में स्थित हो जाता है। इंद्रियों के रहते हुए उसका भान नहीं रहता, भोगते हुए भी निर्लेप रहता है। इसी कारण अधिदेव शंकर को शिव से मिला दिया जाता है और दोनों शिव शंकर एक माने जाते हैं। किंतु मनुष्यों ने सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझ सर्वव्यापी बना दिया। एक तो श्री कृष्ण का नाम डालकर गीता में गफलत कर दी गई और ऊपर से सभी मठाधीश पीठाधीश धर्मगुरु अपने को शिवोहम बनाकर बैठ गए। न दैवी सृष्टि कोई ला पाया और न आसुरी सृष्टि को कोई रोक पाया।
तो ऐसे में किसकी अवस्था बनी रहेगी? वास्तव में आस्तिक से नास्तिक की ओर जाना ही दैवी सृष्टि से आसुरी सृष्टि की ओर जाना है। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण और परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी जैसी व्यर्थ और अनर्गल बातों से साकार में निराकार परमपिता परमात्मा का एक व्यापी सच्चा स्वरूप शिव शंकर का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। अब जिसे परमात्मा का परिचय ही नहीं, वह नास्तिक ही तो ठहरा। इससे समस्त निराकारवादियों ने सीधे ही निर्गुण को बिना साकार चित्र के ही याद करना आरंभ किया और जो चित्र सहित योग लगाए उन्होंने भी गलत चित्र अर्थात श्री कृष्ण का आधार लिया। ये दोनों ही वास्तव में नास्तिक ही है।